नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और खबर इतनी बड़ी है जिससे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, 17 तारीख हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जिन्होंने ली, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के और बहुत बड़े बड़े नेता, पूरे देश के और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा की धरती पर जो ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई और वो उस खबर ने वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा संकट में पहुंचा दिया। जी हां, आज कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। 8 तारीख को जब हरियाणा प्रदेश का चुनावी परिणाम आया और एक अप्रत्याशित हार कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी। लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी। तब से ही ऐसी सुगबुगाहटें शुरू हो गई थी कि अब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो है धीरे धीरे जो अंत है उस तरफ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बढ़ रही है और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो एक एक करके कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के एक नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को इतना बड़ा झटका दिया। उन्होंने जो ही पार्टी छोड़ने का, जो ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया, तब से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि 8 तारीख के बाद जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा थी कि अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी खाली होगी, कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़ सकते हैं, उसकी शुरुआत आज एक ऐसे नेता ने कर दी जिसने अपने जीवन काल में वो लगातार कांग्रेस में रहे। उनके पिता से लेकर के और उनके पुत्र तक ने बहुत लंबी राजनीति की और वर्षों तक उन्होंने सक्रिय राजनीति की, चुनावी राजनीति की, बहुत बार चुनाव जीते, मंत्री रहे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अहिरवाल के बहुत कद्दावर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव की। कैप्टन अजय सिंह यादव जो लगातार रेवाड़ी से 1991 से लेकर के और 2009 तक लगातार विधायक बने, 5 बार वो लगातार विधायक बने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो सरकार थी उसके पहले कार्यकाल में उनको सिंचाई, बिजली जैसे बड़े डिपार्टमेंटों का मंत्री बनाया गया। दूसरी जो उनकी सरकार थी 2009 से 2014, उसमें उनको वित्त मंत्रालय जैसे बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया गया। वर्तमान में कैप्टन अजय सिंह यादव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है, पूरे भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसके ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन थे। वो पूरे भारत के ओबीसी डिपार्टमेंट के पार्टी के अध्यक्ष थे। कहीं ना कहीं उनके इस्तीफा दे देने के बाद हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत देश में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अगर उनके राजनीतिक बैकग्राउंड की हम बात करें, कैप्टन अजय सिंह यादव के पिताजी अहिरवाल के बहुत बड़े नेता रहे, ना केवल हरियाणा के बल्कि जो हरियाणा के साथ लगता राजस्थान का क्षेत्र था उसमें भी उनकी एक अच्छी खासी पैठ थी। संयुक्त पंजाब के समय जो है उनका अहिरवाल की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रहा। उनके बाद जो कैप्टन अजय सिंह यादव जो जब सक्रिय राजनीति में आए तो वो भी लगातार 5 बार रेवाड़ी की सीट से विधायक बने, मंत्री बने। उसके बाद 2014 के चुनाव में वो बीजेपी के रणधीर सिंह कापड़ीवास के मुकाबले चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2019 के चुनाव में उनके बेटे चिरंजीव राव जो है रेवाड़ी से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधायक बने। चिरंजीव राव युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में भी वो रहे और चिरंजीव राव ने इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर रेवाड़ी से चुनाव लड़ा, लेकिन वो बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव के मुकाबले चुनाव हार गए। कैप्टन अजय सिंह यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। कैप्टन अजय सिंह यादव लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के सुप्रीमो रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनके समधी भी हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है वो चिरंजीव राव की धर्मपत्नी है। तो कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा शख्स
जिसका ना केवल रेवाड़ी बल्कि अहिरवाल के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अपना एक प्रभाव हो, और जो लगातार वर्षों से कट्टर कांग्रेसी हो, उसने जब उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही, जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान किया, जब उन्होंने ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने की बात कही, तो भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात लिखी कि 70 साल का जो हमारा रिश्ता कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, उसको छोड़ते हुए जो मेरे पिताजी, मेरा और मेरे पुत्र 3 पीढ़ियों ने राजनीतिक रूप से पार्टी को सींचने का काम किया है, तो मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। लेकिन इस तरह से जो खबर आई है कैप्टन अजय सिंह यादव के इस्तीफा देने से, जो कांग्रेस पार्टी बड़ी खस्ता हालात में हरियाणा प्रदेश में है, लगातार पिछली 3 योजनाओं से राज से दूर है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। और मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक ये तो इन झटकों की शुरुआत है। अभी बहुत नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की तैयारी में हैं, और उसके पीछे भी जो अंदर की एक वजह है वो ये निकल करके आ रही कि जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में है, जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, अब भी इस गुटबाजी जो हार है इससे कोई सबक कांग्रेस पार्टी नहीं ले रही है, कोई असर नहीं दिख पा रहा है, और गुटबाजी चरम पर है। कहीं ना कहीं लगातार हम हरियाणा प्रदेश की हर राजनीति की से जुड़ी खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।